नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर देश में जो इस समय आतंक मचा हुआ है उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। आखिर क्यों विपक्ष पीछे पड़ा हुआ है, क्यों विपक्ष ये कह रहा है कि आप हमें डिप्टी स्पीकर दो, क्यों वो कह रहा है ये कन्वेंशन है। तो वो कन्वेंशन आखिर है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 93, 94 क्या कह रहा है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर में फ़र्क क्या है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय ये कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया, मतलब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का जब आर्टिकल 76 हुआ करता था तो उस समय ये क्या कहता था, पार्लियामेंट के अंदर इसकी डिबेट क्या हुई थी और परिणाम क्या निकले थे, तो इसको समझने की कोशिश करता है। ओरिजिनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 76 जो आज का आर्टिकल 93 और 94 है। आर्टिकल 93 की जब हम बात कर रहे हैं तो वो ये कहता है कि एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके नई लोकसभा के बनने के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों लोगों का, उन्होंने दो की बात कही है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव संसद की या लोकसभा की सिंपल मेजोरिटी से हो जाना चाहिए। अब सिंपल मेजोरिटी का मतलब बिल्कुल साफ है। सिंपल मेजोरिटी का मतलब है कि जो प्रेजेंट इन वोटिंग है उसके 50% वोट मिले हों। ये मानकर चलिए कि जो सरकार बनाई, जिसने बना दी है, हालांकि अभी सरकार अपने आप को प्रूफ नहीं किए है, अभी तो टाइम उनको ये मिलेगा कि सरकार संसद में प्रूफ भी करे कि भाई हमारे पास मेजोरिटी है। तो मेजोरिटी है इस बात के लिए, अब जब सरकार के पास मेजोरिटी अगर है और उनको लगता है कि नहीं हमें अब किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि लोकसभा में मेजोरिटी का मतलब बिल्कुल साफ है कि जो कैंडिडेट को लोकसभा में सरकार खड़ी करेगी और रूलिंग पार्टी खड़ी करेगी वो कैंडिडेट दोनों के दोनों चुने जाएंगे, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। मैं ये बात नहीं समझ पाया कि आखिर स्पीकर एक बार में चुनेंगे और डिप्टी स्पीकर दूसरी बार में चुनेंगे, ऐसा क्यों कर रही है सरकार, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ये कहता है कि दोनों एक साथ 2%, जब 93 की बात करते हैं तो वो कहता है 2%, यानी कि दो लोगों को एक साथ नियुक्त करना है जिसमें से एक स्पीकर और दूसरा डिप्टी स्पीकर बनेगा। मुझे लगता है कि सरकार पहले तेल और तेल की धार देखना चाहती होगी, और उसका कारण है कि जिस प्रकार से डिप्टी स्पीकर के नाम को लेकर जबरदस्ती का हंगामा देश में खड़ा किया गया, और डिप्टी स्पीकर का नाम डिप्टी स्पीकर मैं कह रहा हूँ प्रोटेम स्पीकर को लेकर, प्रोटेम स्पीकर को लेकर जो हंगामा खड़ा किया गया उसमें सरकार का अपना तर्क था। सरकार का तर्क है कि भर्तृहरि साहब 7 बार के सांसद हैं और 7 बार में भी सबसे ज़्यादा समय तक संसद में रहने वाले सांसद हैं। वो 8 बार के हैं लेकिन छोटी छोटी लोकसभाएं थी, ये 7 बार के हैं लेकिन लंबी लोकसभा, और लगातार 7 लोकसभाओं में ये लगातार चुने गए हैं, वो लगातार नहीं चुने गए थे। अब यहाँ पर ये बात को लेकर 5 और सहायकों की नियुक्ति करी राष्ट्रपति महोदया ने। वो 5 में से एक डीएमके का, एक कांग्रेस का और एक टीएमसी का, और 2 बीजेपी के थे, क्योंकि शपथ तो कई दिन तक चलती है, और कई दिन की शपथ का मतलब ये है कि वो जो प्रोटेम स्पीकर है वो अकेले इतने समय तक नहीं बैठ सकता, कोई ना कोई तो गद्दी पर बैठेगा ही, तो फिर सहयोगियों के नाते बिठाया जाता है जिनके सामने वो शपथ ली जाएगी। लेकिन कांग्रेस, टीएमसी और तीसरा ये डीएमके के लोगों ने साफ मना कर दिया कि हम इसमें भाग नहीं लेंगे। आपके 2 और सहायक, 5 चुने गए तो उनमें 2 आप ले लीजिए, 2-3 लोग मिलकर अपनी करवाइए। हम चूंकि उनका कहना था चूंकि प्रोटेम स्पीकर उनका नहीं चुना गया और उनका अपना तर्क है दुर्योधन की तरह, तो फिर वो तर्क, दुर्योधन का तर्क मतलब जो समय सीमा दी गई थी कि अब पूरी नहीं होती, कि तब पूरी नहीं होती, अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन कर लेना। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि दुर्योधन की भांति इंटरप्रिटेशन का मामला पड़ा, जिसकी बेस पर ये भी आज महाभारत कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 76 जो 19 मई सन 1949 को पास हुआ, इस आर्टिकल की खास बात यह थी कि उस समय कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों में के दिमाग में ये बिल्कुल भी नहीं आया होगा कि आखिर
इस तरह का भी कुछ होगा, क्योंकि भाई जिसकी सरकार है उसके पास मेजोरिटी है, और जिसके पास मेजोरिटी है उसका कैंडिडेट जीत ही जाएगा प्रेसिडेंट वोटिंग में। तो फिर इस पर विवाद किस बात का। इसलिए इस आर्टिकल पर किसी प्रकार के कोई अमेंडमेंट नहीं रखा गया, इस आर्टिकल पर किसी प्रकार की कोई बहस नहीं हुई। आर्टिकल का प्रस्ताव रखा गया और आर्टिकल अडॉप्ट हो गया 19 मई सन 1949 को, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 76, जो आज के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 93 है। आप सोच लीजिए कि दो कैंडिडेट, और डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव ऐसे ही होना है, तो डिप्टी स्पीकर के मामले में भी वही फार्मूला लगेगा जो मेजोरिटी का है। मेजोरिटी सरकार के पास है तो वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों को चुनवा सकती है। ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष को देना चाहिए, वो सरकार की मर्जी है कि वो विपक्ष को डिप्टी स्पीकर ऑफर कर दे। लेकिन सरकार का रवैया समझिए कि सरकार ने ये कहा कि भाई स्पीकर पर हम आपसे वार्ता कर रहे हैं, स्पीकर के कैंडिडेट को लेकर सरकार ने बात करी। सरकार ने बात करी मतलब लिबरल व्यू अपनाया, विपक्ष ना मानकर प्रतिपक्ष माना और कहा कि भाई जीत तो हमारा रहा ही है, लेकिन हम आपको साथ लेकर चलना चाहते हैं, इसलिए आप हमारे कैंडिडेट के साथ खड़े होइए। और ये परंपरा में भी ऐसे चला आ रहा। लेकिन अच्छा, ये भी बात ध्यान देने की है कि पिछले 10 वर्ष से कोई डिप्टी स्पीकर के पोस्ट पर कोई कॉल नहीं किया गया। ये नहीं हुआ कि डिप्टी स्पीकर हमारा दे दीजिए, और विपक्ष ने मांगा भी नहीं, विपक्ष को दिया भी नहीं। लेकिन इस बार जिस प्रकार से चुनाव में कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, 400 पार आया तो अधिकार छीन लेंगे, रिजर्वेशन छीन लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर देंगे, दलितों को बाबा साहब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, ये सब कुछ हुआ। ये सब कुछ होने के बाद जो उनकी 233 सीटें आई, तो उनको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो मुद्दा है, झूठ बोलना कॉन्स्टिट्यूशन के मुद्दे को दिखाकर ज्यादा फलीभूत हो रहा है। इसलिए ज्यादातर कैंडिडेट कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में लेकर गए और कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में लेते हुए शपथ ली। भले ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनको कुछ ना मालूम हो कि कितने आर्टिकल हैं, कौन से आर्टिकल में शपथ होती है, ये भी नहीं मालूम होगा, यह आधे से ज्यादा सदस्यों को। लेकिन साहब पार्टी का विप रहा होगा तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिखाकर शपथ ले ली। कॉन्स्टिट्यूशन दिखाकर शपथ लेना तो ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। अब राहुल गांधी कहते हैं ऐसा कन्वेंशन है। कन्वेंशन का मतलब ये होता है कि रूल्स तो नहीं बनाए गए, लेकिन लाइकली टू बी रूल्स हैं। पार्लियामेंट में तो पास नहीं हुआ, लेकिन लाइकली टू बी रूल्स हैं। कन्वेंशन का मतलब है हम सब बाहर बैठे और बैठकर तय कर लिया कि भाई ये हमारा होगा, वो तुम्हारा होगा। लेकिन ऐसा कोई कन्वेंशन मेरे ध्यान में नहीं आता जिसमें बैठकर ये तय किया गया हो कि विपक्ष को ये दिया जाएगा। वो समय समय पर सरकारें करती रही होंगी, ऐसी अलग बात है। ना ही कोई रूल्स हैं और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रकार का कोई व्यवस्था है। कॉन्स्टिट्यूशन में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों की व्यवस्था ये है कि दोनों को एक साथ, दो लोगों को एक साथ, या एक साथ की बात तो नहीं करी, ये कहा एज सुन एज पॉसिबल इनको कर दीजिए। ये भी कहा गया कि अगर सीटें वैकेंट रहती हैं तो फिर आप नया चुन लीजिए। हाँ, आर्टिकल 94 में ये जरूर कहा गया है कि अगर स्पीकर चुन लिया गया है, डिप्टी स्पीकर चुन लिया गया है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को रिमूव करना है, तो फिर से सिंपल मेजोरिटी से एक रूल पारित, एक रेजोल्यूशन पास कर लीजिए। और सिंपल मेजोरिटी से जैसे ही उसके खिलाफ, स्पीकर के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करेंगे, स्पीकर को अपनी पोस्ट वैकेट करनी पड़ेगी। और फिर आर्टिकल 93 यानी कि ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 76, उसके तहत फिर से आप चुनाव करवा लीजिए और सिंपल मेजोरिटी से चुन लीजिए। सिंपल सा, बिल्कुल साफ कानून है, साफ व्यवस्था है। दोपहर में एक चैनल से पर मैं डिबेट कर रहा था, उसकी भी 4-5 मिनट की क्लिप है जिसमें मैंने अपना तर्क रखा था। उसको इसके साथ में जोड़ देंगे, टीम से कहेंगे कि उसके साथ जोड़ दें ताकि आप उसको अच्छे से देख सकें। आपको इसमें हम बीच में जोड़ना चाहेंगे। डी.के. दुबे जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये जो लोकसभा अध्यक्ष का पद है, एक तो इसका क्या महत्व है, ये भी हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप बताएं, और इसका चुनाव किस तरह से होता है, कैसे चुना जाता है, क्या क्या तरीका, प्रोसेस क्या है? देखिए, सीधी सी बात है कि जब हम प्रोटेम स्पीकर चुनते हैं तो उस समय राष्ट्रपति का विशेषाधिकार होता है। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार के बाद जब हम रेगुलर स्पीकर चुनते हैं तो पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट खड़े करती हैं, और पार्टी कैंडिडेट खड़ी करती है तो लोकसभा के सदस्य जो रहते हैं वो उनको चुनते हैं वोटिंग करके कि भाई हमारा स्पीकर कौन होगा।
हाँ, ये जरूर है कि स्पीकर के पास अनडाउटली बहुत पावर होती है। एक्चुअली स्पीकर अपने जो जो लोकसभा है उसका वो न्यायालय भी होता है, और चूंकि विशेषाधिकार होता है संसद का, इसलिए संसद के विशेषाधिकार होने के नाते सुप्रीम कोर्ट भी संसद के अंदर की कार्रवाई के लिए साइलेंट रहता है। सुप्रीम कोर्ट को भी अंदर की कार्रवाई सुनने का अधिकार नहीं होता है, और उसका निर्णय केवल और केवल लोकसभा स्पीकर करता है दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अगर कोई विवाद होता है तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि सदस्यता को लेकर अगर कोई प्रश्न खड़ा होगा, अयोग्यता को लेकर प्रश्न खड़ा होगा, संसद की कार्रवाई चलने को लेकर कोई प्रश्न खड़ा होता है, उसकी रेगुलरिटी को लेकर प्रश्न खड़ा होता है, तो वो डिसीजन सीधा सीधा स्पीकर का रहता है। लेकिन जो परंपराओं की बात कही जा रही है वो परंपरा हो सकती है, कानून का कोई ऐसा पहलू नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि विपक्ष को डिप्टी स्पीकर देना अनिवार्य है। वो चुनाव होगा, चुनाव के बाद तय होगा कि आखिर कौन उसमें स्पीकर रहेगा और कौन डिप्टी स्पीकर रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो देखने की बात है कि ये विवाद छिड़ा क्यों? पिछले 2 बार भी तो लोकसभा के स्पीकर बने थे, तब तो आपने नहीं मांगा डिप्टी स्पीकर। ये विवाद इसलिए छिड़ा क्योंकि आपको याद होगा कि राष्ट्रपति महोदया ने जिस समय प्रोटेम स्पीकर का चुनाव किया और प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया, उस समय से विवाद करना शुरू किया, और इन्होंने असहयोग तभी करना शुरू कर दिया था क्योंकि 5 सहयोगी नियुक्त करे गए थे, उसमें एक टीएमसी का, एक डीएमके का और एक कांग्रेस का था, और उन तीनों ने एक सुर में ये कह दिया था कि प्रोटेम स्पीकर का हम सहयोग करने वाले नहीं हैं। आप सोचिए कि प्रोटेम स्पीकर के 5 सहयोगी नियुक्त किए गए थे, उसमें से 3 विपक्ष के थे, 2 बीजेपी के थे। उन तीनों ने एक सुर में मना किया कि हमने उनका सहयोग नहीं करना है। ये आप सोचिए कि जब आपने सहयोग करना ही नहीं है और आपने विवाद ही खड़ा करना है, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि उसका कानूनी पहलू हो ना हो, उसका कन्वेंशन हो ना हो, उनको विवाद ही खड़ा करना था, ये उनका उद्देश्य है। और इस बार वो ये सोच कर आए हैं कि हमारे 233 हैं, इसलिए 233 के नाते हम लगातार बाधा पैदा करेंगे, चाहे मेरे पास अधिकार हो या ना हो, कानून कह रहा हो ना कह रहा हो, कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा हो ना बोल रहा हो। जी दुबे जी, एक चीज और बहुत जल्दी से आपसे जानना चाहेंगे कि इसका चुनाव का जो प्रोसेस है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि भाई ऐसा कहीं कोई कानून में नहीं है कि किसको ये पद दिया जाना है, या मतलब विपक्ष को दिए जाने की एक परंपरा रही है डिप्टी स्पीकर का पद, लेकिन कहीं कोई ऐसा कानून में वर्णित नहीं है। बहरहाल जब अध्यक्ष पद का चुनाव होगा तो क्या प्रोसेस है, किस तरह से होगा ये चुनाव, ये भी समझना चाहिए। नहीं, सीधी सीधी जैसे आप वोटिंग करते हैं लोकसभा में किसी भी विषय पर, जिस प्रकार से वोटिंग होती है वैसे उसकी वोटिंग होगी, और वोटिंग के बाद जो कैंडिडेट खड़े होंगे उनके वोट काउंट करते हैं। सीधा सीधा है, उसमें कोई ऐसा विशेष रॉकेट साइंस नहीं है। अगर एक से ज्यादा सदस्य खड़े होते हैं तो हो सकता है कि फिर वो प्रायोरिटी के बेस पर उसको चुना जाए, लेकिन ऐसा है नहीं अभी तक। ऐसा चूंकि कुछ आया नहीं है, कभी ऐसा विवाद हुआ ही नहीं है, इसलिए सिंपल प्रोसेस है कि चुनाव होगा और चुनाव के बाद जो भी जीत कर आएगा वो स्पीकर बनेगा। जी 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 निश्चित तौर पर। तो और जैसा कि आपने कहा कि साधारण बहुमत से, इसका मतलब जो भी है सदन में उस दौरान जो संख्या रहेगी उसमें साधारण बहुमत से इसको चुना जाएगा। शैलेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो बात डीके दुबे जी ने कही, दरअसल वहीं से कि विपक्ष की ये जो मंशा है कि हर कार्य में सहयोग नहीं बल्कि चुनौती, हर कार्य में, चाहे वो प्रोटेम स्पीकर चुना जाना हो, प्रोटेम स्पीकर को लेकर के जिस तरह से किया, यानी कि डे 1 से हर कार्य में चुनौती देने की ये जो एक रणनीति अपनाई है, इसको किस तरह से देखते हैं और संख्या बल पर आधार पर कहीं विपक्ष टिकता हुआ नजर आता है? ये देखिए, दूसरे सवाल का पहले उत्तर दे दूं कि संख्या बल के आधार पर विपक्षी दल कहीं टिकते नजर नहीं आते। इंडी गठबंधन के सहयोगियों की कुल संख्या मिला ले तो बीजेपी के जो इकलौते, अगर केवल बीजेपी की बात कर ले तो बीजेपी की कुल संख्या उनसे ज्यादा है, तो एनडीए के सहयोगियों के बाद तो बहुत आगे हो जाते हैं। तो इसमें कोई संख्या बल की बात नहीं है। विपक्ष भी ये जानता है कि लोकसभा अध्यक्ष का पद सत्ता पक्ष के उम्मीदवार को जाने वाला है, यानी ओम बिरला फिर से लोकसभा अध्यक्ष बनने वाले हैं। अब आता है, इसके बावजूद विपक्ष ने अपना उम्मीदवार क्यों उतारा है? इसकी एक ही वजह हो सकती है कि वो कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ना चाहते जहां वो ये दिखाना नहीं चाहते कि वो सत्ता पक्ष के मुद्दों से या सत्ता पक्ष के रुख से सहमत नहीं है। प्रोटेम स्पीकर पर देखा गया कि उन्होंने कहा कि एक वरिष्ठ सांसद को बनाया जाना चाहिए था, जबकि तथ्य सामने आया कि 7 बार के लगातार सांसद भृत्युहर मेहताब थे, और जिन केसरे की चर्चा हो रही थी वो जरूर 8 बार के सांसद, लेकिन 2 बार बीच में उनको गैप पड़ा था। तो ऐसे में ये मुद्दा उठा। अब
आपसे थोड़ी देर पहले हमने देखा अखिलेश यादव ने कहा, तर्क दिया कि चुनाव होते रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।